हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू करेंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम आप लोगों के साथ हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे अभी हाल ही में चाइना ने हांगकांग के लिए एक नया सिक्योरिटी लॉ या एक नया सुरक्षा कानून पारित किया है, जिसकी वजह से हांगकांग में ऑटोनॉमी या वहाँ की स्वायत्तता को खतरा उत्पन्न हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ये सिक्योरिटी लॉ क्यों न्यूज़ में है। सेकंड चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो ये आपका लॉ बनाया गया है ये वहाँ के बेसिक लॉ से किस तरह से डिफरेंट है। तीसरा हम यहाँ पर बात करेंगे हांगकांग के बेसिक प्रिंसिपल वन कंट्री टू सिस्टम्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे किस तरह से ये नया लॉ वहाँ के प्रोटेस्टर्स को टारगेट करता है। एंड फाइनली हम बात करेंगे जो भी ग्लोबल रिएक्शंस आ रही है इस लॉ को लेकर, चाहे यूएसए की हो, चाहे यूके की हो, चाहे अदर कंट्रीज़ की हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे ये लॉ क्यों न्यूज़ में है। तो आप देखोगे चाइना अनवील्ड अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ for the island city and hour before the 23rd anniversary of Hong Kong's transfer from Britain। अभी आप देखोगे 1997 तक जो हांगकांग था ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल था। ब्रिटेन ने बेसिकली चाइना को ट्रांसफ़र किया था हांगकांग को एज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के रूप में। तो उसकी 23rd एनिवर्सरी के एक घंटे पहले चाइना ने ये लॉ पास किया। साथ में आप देखोगे चाइना ने इस लॉ का नाम क्या रखा है, द लॉ ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। स्पेशली जो भी प्रोटेस्टर्स हैं जो हांगकांग की इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं, उनके लिए ये लॉ काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। साथ में आप देखोगे चाइना की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा इसको बिना किसी विरोध के अनोनिमसली पास किया गया है। अब ये लॉ किस पर एप्लीकेबल होगा, हांगकांग के बेसिक लॉ का ये पार्ट बन जाएगा और बीजिंग की पावर हांगकांग में और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आप इसको रिलेट कर सकते हो चाइना की बढ़ती एग्रेसिव पॉलिसी से, चाहे इंडिया के रेस्पेक्ट में बॉर्डर डिस्प्यूट हो, चाहे उसके आसपास के जो पड़ोसी आइलैंड टेरिटरीज है, चाहे मकाओ हो, चाहे हांगकांग हो, वहाँ पर बेसिकली चाइना उनकी इंडिपेंडेंस को कम करता जा रहा है, ऑटोनॉमी के लिए खतरा बनता जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे दिस इज़ द मैप ऑफ हांगकांग। हांगकांग और मकाओ दोनों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दोनों चाइना की स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पर ऑटोनॉमी क्राइसिस उत्पन्न हो चुका है। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पर चेंजेस किए गए, क्या इस नए लॉ में लाया गया। तो आप यहाँ पर देखोगे जो नया लॉ आया उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ को एज ए ऑफेंस यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया, जैसे सेसेशन, जैसे सबवर्जन, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़, जैसे कोल्यूजन विद ए फॉरेन कंट्री। अब आप बोलोगे सर ये होता क्या है। सेसेशन का मतलब है किसी भी कंट्री से अलग होने की भावना। बेसिकली ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा जो हांगकांग को चाइना से अलग करना चाहते हैं। सबवर्जन का मतलब वहाँ की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का प्रयास करना। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का मतलब वहाँ की जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पब्लिक सिस्टम है, उनको बेसिकली नुकसान पहुँचाना। और कोल्यूजन विद ए फॉरेन कंट्री का मतलब है किसी फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर बेसिकली वहाँ से अलग होने के लिए नई नई एक्टिविटीज़ करना। तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए जो नया सिक्योरिटी लॉ है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। साथ में पेनल्टीज़ का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। साथ में आप देखोगे ये लॉ उन प्रोटेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा जो हांगकांग की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को लेकर मांग कर रहे हैं। वन कंट्री टू सिस्टम्स को अपहेल्ड करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब आप यहाँ पर देखोगे लीगल सिस्टम में भी यहाँ पर कुछ चेंजेस देखे गए हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो अब हांगकांग के अंदर चाइना की प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात की है, जिसका नाम है ऑफिस फॉर सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। इसका बेसिकली अप्रूवल के बाद आप देखोगे विद बीजिंग्स अप्रूवल द ऑफिस वुड बी एबल टू टेक अवर ज्यूरिडिक्शन फ्रॉम द सिटीज़ इंडिपेंडेंट लॉ कोर्ट्स। अब आप देखोगे जो यहाँ की इंडिपेंडेंट लॉ कोर्ट्स हुआ करती थी वो भी किसके हाथ में जा सकती है, बीजिंग के हाथ में जा सकती है, या चाइना का कंट्रोल वहाँ पर भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ केसेस दिए हैं। पहला केसेस दिया है अगर कोई सा भी ऐसा केस आता है जहाँ पर किसी फॉरेन कंट्री का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है तो वो बीजिंग हैंडल करेगा। दूसरा केस दिया है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी मदद से वहाँ की सिक्योरिटी को या सिक्योरिटी लॉ को वहाँ पर टारगेट किया जाता है तो वो भी सिचुएशन बीजिंग के पास जाएगी।
साथ में अगर कोई सा भी ऐसा सिचुएशन आती है जहां पर किसी भी प्रकार से वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा तो वो भी किसके हाथों में चला जाएगा, बीजिंग के हाथों में। अब हांगकांग की ऑटोनॉमी लगातार डिग्रेड होती जाएगी, साथ में जो पुलिस होगी उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी जाएगी ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके इन सब प्रकार के ऑफेंसेस को। तो ये भी चाइना यहाँ पर कंट्रोल करने का प्रयास वहाँ पर कर रहा है। तो ये लीगल सिस्टम में भी यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। तो आप देख सकते हो चाइना किस तरह से हांगकांग की इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। अब आप देखोगे हांगकांग के पास पहले क्या इंडिपेंडेंस थी, तो पहले जो वहाँ का सिस्टम था जिसको हम नाम देते हैं वन कंट्री टू सिस्टम्स। इसका मतलब है हांगकांग कंट्री तो एक है लेकिन वहाँ पर दो सिस्टम चलते हैं, एक हांगकांग का खुद का और दूसरा किसका, चाइना का। तो आप देखोगे ये बेसिकली पहले क्या थी, एक ब्रिटिश कॉलोनी थी जिसको बेसिकली ब्रिटिशर्स ने चाइना को हैंडओवर किया था 1997 में एज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के रूप में। लेकिन इसका जो गवर्निंग प्रिंसिपल था उसको डिज़ाइन किया गया था यहाँ के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जिसको बेसिक लॉ के नाम से जाना जाता था। और इस बेसिक लॉ में किसके बारे में बात की गई थी, वन कंट्री टू सिस्टम्स प्रिंसिपल के बारे में बात की गई थी। इस प्रिंसिपल के माध्यम से हांगकांग वाले व्यक्तियों को क्या दी गई थी, इंडिपेंडेंस दी गई थी। आप देखोगे जो ये बेसिक लॉ था जिसमें हांगकांग की लिबरल पॉलिसीज़, वहाँ का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, वहाँ की इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वहाँ की इंडिविजुअल लोगों की फ्रीडम अगले 50 सालों तक सिक्योर की गई थी। 1997 से लेकर जो कब खत्म होगी आपकी 2047 तक ये बात की गई थी वन कंट्री टू सिस्टम्स प्रिंसिपल। लेकिन चाइना इस प्रिंसिपल को न मानकर पूरी तरह से वहाँ की ऑटोनॉमी को कर्व करने का प्रयास करता हुआ देखा जा रहा है। ठीक है, साथ में आप देखोगे अगर आप देखते हो कि किस तरह से ये नया लॉ प्रोटेस्टर्स को टारगेट करेगा। सबसे पहले तो आप देखोगे अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द बेसिक लॉ हांगकांग वाज सपोज्ड टू इनेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी लॉ ऑन इट्स ओन। जो बेसिक लॉ के थ्रू बात की गई है उसमें हांगकांग अपना सिक्योरिटी लॉ खुद बनाएगा, लेकिन यहाँ पर भी चाइना क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। इसकी वजह से देखा जा रहा है जो वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल है उसको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और साथ में चाइना क्या कर रहा है, सब प्रोटेस्टर्स पर बैन लगाने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को बैन करने के लिए, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को ख़त्म करने के लिए इस टाइप के लॉ लाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है। साथ में आप देखोगे क्या ग्लोबल रिएक्शंस देखी जा रही है। ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट आप देख सकते हो जहाँ पर पूरा का पूरा हांगकांग चाइना के अगेंस्ट में सड़कों पर उतर चुका था। ठीक है, साथ में ग्लोबल रिएक्शंस आप देखोगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे यूएसए ने बेसिकली क्या बोला है, यूएसए ने बोला है द फार रीचिंग लॉ which greatly expand Beijing's power in Hong Kong has been criticized by the United States as draconian law। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या बोला है, इसको ड्रेकोनियन लॉ बोला है जो पूरी तरह से वहाँ की इंडिविजुअल फ्रीडम को ख़त्म कर देगा। साथ में यूके ने इसको क्या बोला है, काफ़ी खतरनाक स्टेप या काफ़ी खतरनाक परिवर्तन यूके ने इसको बोला है और चाइना को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ यहाँ पर किया है। साथ में यूएस कांग्रेस ने भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोला है कि चाइना को यहाँ पर एक्शन लिया जाए चाइना के खिलाफ, जो चाइना पूरी तरह से इस रीजन में क्रैकडाउन का प्रयास कर रहा है। तो ये सिर्फ बेसिकली पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी हाई टाइम है, स्पेशली इंडिया के रेफरेंस में और पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के रेफरेंस में चाइना को यहाँ पर सबक सिखाने का, ताकि चाइना अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज़ को यहाँ पर लगाम दे सके और पूरे वर्ल्ड के लिए एक पीस और स्टेबिलिटी बन सके। आप देखोगे अभी कल ही आपने न्यूज़ में देखा होगा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली चाइना ने प्रयास किया है कि वो जो कराची वाला इशू था उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के अगेंस्ट में उठाए। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बट ये जो प्रिंसिपल है, जो ये लॉ है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच गाइज।